नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों अपन बात कर रहे थे जो स्नेह वाला चैप्टर है उसमें अपन ने यहाँ तक कर लिया था। स्नेहपान के पूर्व क्रम, प्रधान क्रम, पश्चात क्रम ये सब कर लिए थे। अपन यहाँ कर रहे थे स्नेहपान के जीर्यमान व जीर्ण लक्षण। अब समझो कि जीर्यमान या पच्यमान क्या होता है और जीर्ण लक्षण क्या होता है। तो जीर्यमान या पच्यमान का मतलब क्या होता है कि सिम्टम ऑफ स्नेहपान ड्यूरिंग डाइजेशन। अगर इस जो अपन ने स्नेह पिया है तो जो पच रहा है ना उस समय क्या लक्षण आएंगे, और पच चुका है मतलब कंप्लीट हो गया तो सिम्टम ऑफ स्नेहपान आफ्टर डाइजेशन, तो ये जीर्ण लक्षण में आएगा। तो जो बच्चे हिंदी में कंफ्यूजन होते हैं उसके लिए मैंने बता दिया इंग्लिश में भी। क्लियर? अब समझो कि पहले दिन के स्नेहपान के पाचन के आधार पर अगले दिन की स्नेहपान की मात्रा का निर्धारण करते हैं। सपोजिंग दैट अपन ने अभी पिछले जो क्लास थी उसमें ये देखा था, क्या देखा था कि भाई फर्स्ट डे अपन क्या करेंगे 60 ml, फिर सेकेंड डे 90 ml, इस तरीके से अपन ने डिसाइड किया था। लेकिन अब क्या होता है कि भाई पहले दिन की, अगर मान लो पहले दिन अपन ने दिया, अपन को कोई गलती हो गई, अपन से मान लो कि कोष्ठ निर्धारण में गलती हो गई, या अग्नि की जो मापन क्या जो अग्नि का अनुमान लगा है ना, क्योंकि अग्नि का जो अनुमान से प्रमाण के माध्यम से उसको पता लगाया जाता है कि अग्नि कितनी है। उसको मतलब कोई गलती होगी, तोड़ने जो रोगी है उसने गलत बताया, या फिर मान लो डॉक्टर से किसी प्रमादवश किसी कारणवश से उसका डोज थोड़ी ज़्यादा चली गई या कम हो गई, तो पचा कि नहीं पचा, तो पहले दिन की जो मात्रा दी ना उसके आधार पर अगले दिन की डिसाइड होती है। ये बात ध्यान रखना। पहले देखते हैं अपन पच्यमान लक्षण। कहने का मतलब है कि जब डाइजेशन हो रहा है तब क्या होगा। सिरो रुक ब्रह्म निष्ठिव, मतलब सिरोरुक यानी सिर में दर्द होगा जब पच रहा होगा। इतना भी ज्यादा दर्द नहीं होगा लेकिन एक मतलब भारीपन सा दर्द टाइप सा होगा। भ्रम आएंगे, चक्कर से आएंगे, और लाला स्राव। जब इसने पच रहा होता है तो मुंह में लार का निर्माण ज्यादा होगा। मूर्छा साध अरिति कल में, मूर्छा थकावट कल में, ये किसने बताया? ये दोनों वाघभट्ट ने बताया, आचार्य वाघभट्ट ने बताया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सिर में रुजा होगी, भ्रम होगी, लालसराव होगी, मूर्छा होगी, साध यानी थकावट होगी, कल में यानी होता है कि बैठे बैठे थकावट होना। ठीक है। अब सुश्रुत ने क्या बोलते हैं, सुश्रुत जो आचार्य सुश्रुत है, इस्यु इसने बोला पच्छ माने तड़दहा भ्रम साध अरिति कल में। तो इन्होंने भी ये बोला कि भ्रम होगी, थकावट होगी और कलम होगी, आचार्य सुश्रुत ने बोली। ओके, जो हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है तृष्णा धा अरिति कल में। ओके, अब यहाँ पे देखो जीर्ण लक्षण, मतलब जब डाइजेस्ट हो चुका है उसके बाद में क्या लक्षण होंगे। जीर्ण तद शांति लागोतम अनुलोम अनिलय स्वास्थ्य क्षुद तृष्णा उद्गार शुद्धि भी, मतलब सिरो रुजा का समन हो जाएगा। जो सिर में रुजा थी ना, दर्द था, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। ठीक है, शरीर में लघुता आ जाएगी, हल्कापन आ जाएगा। वात अनुलोमन, वात का नाश हो जाएगा, वात पूर्णतः खत्म हो जाएगी। भूख बढ़ेगी, पिपासा लगेगी। उद्गार शुद्धि, मतलब जो अपने उद्गार आते हैं जिसको अपन बोलते हैं कि डकारें आती हैं, एक तो होती है खट्टी डकारें जिसमें लेकिन शुद्ध आएगी, उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, एकदम ठीक आएगी। इसने जीर्ण लक्षणों में अजीर्ण लक्षणों की शांति व भूख प्यास की प्रवृत्ति होती है। मतलब जब इसने जब डाइजेस्ट हो जाता है, जीर्ण लक्षणों में क्या होता है, अजीर्ण लक्षणों की शांति, जो इनडाइजेशन वाली जो प्रॉब्लम होती है ना वो शांत हो जाती है। मतलब अजीर्ण वाली जो एक तरीके से अजीर्ण की स्थिति हो जाती है वो नष्ट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। भूख प्यास की प्रवृत्ति होती है और भूख बढ़ जाएगी, आपको प्यास लगेगी। ठीक है, इसने जीर्ण हुआ या नहीं है ऐसा संदेह होने पर गर्म पानी पिलाना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आपको ऐसे डॉक्टर पेशेंट बोलेगा सर कुछ अजीब सा लग रहा है, पचा है कि नहीं पचा कुछ कह नहीं सकता मैं, मतलब मीडिएटर पे हूँ, मतलब एकदम बीच वाली सिचुएशन में हूँ, तो उसको गर्म पानी पिलाना चाहिए। ताकि गर्म पानी से क्या होता है, जैसे ही उष्णता मिलेगी ना, जो रिया फिया जो बच्चा कुचा इसने का ना उसका भी पाचन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने इसने की योग्य कौन और अयोग्य कौन है जब लास्ट क्लास में अपन ने कर लिया था, आराम से मैंने बता दिया था कौन योग्य कौन अयोग्य। यहाँ पे लिखा है कि सम्यक स्निग्ध लक्षण। अब इसका मीनिंग, जो ये श्लोक है ये आपको याद करने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये चरक सूत्र 13 में आपको ये श्लोक मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे मेंशन नहीं है इसलिए मुझे बताना पड़ता है। ओके, इसने सम्यक स्निग्ध का मतलब क्या होता है कि भाई अपन ने किसी रोगी को स्नेहपान कराया तो जो जैसा अपन चाहते थे वैसे लक्षण मिले कि नहीं मिले। तो क्या है, वात का अनुलोमन, अग्निदीप्त, मल की स्निग्धता, शरीर में लघुता व मृदुता, त्वचा स्निग्ध। ये जो 5 लक्षण है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये श्लोक याद करना है। क्या है श्लोक?
वात अनुलोम में मतलब वात का अनुलोमन। दीप्तो अग्निवर्धय मतलब अग्नि का दीप्त होना, मतलब अग्नि का बढ़ जाना आपकी। स्निग्धम सहायता मतलब मल की स्निग्धता, ऐसा नहीं कि मल जो हार्ड है, स्टूल है, वो मतलब एकदम रुक्ष खरखरस आ रहा है, नहीं, एकदम स्निग्ध होना चाहिए मल भी, ठीक है। अब यहाँ पे मार्तवे स्निग्ध अंगे, यहाँ पे कि शरीर में, अंग मतलब शरीर में, अंग आ गया तो मतलब शरीर, तो शरीर में लघुता और मृदुता मतलब मुलायम, मतलब सॉफ्ट हो जाएंगे। स्निग्ध, स्निग्ध अनुपेय जायते मतलब जो त्वचा है एकदम स्निग्ध हो जाएगी, ठीक है। ये आपको लक्षण आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ मिलेंगे, चरक सूत्र 13 में। ये आपको श्लोक याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपन बात करते हैं असम्यक स्निग्ध लक्षण। कहने का मतलब ये है, आपने उसको स्नेहपान कराया लेकिन जैसा अपन चाहते थे वैसे लक्षण नहीं मिले, लेकिन रोगी अलग ही लक्षण बता रहा है, तो क्या होंगे, पुरुष घृतित मतलब मल गांठदार व रुक्ष मतलब कभी अपन फ्रेश होते हैं तो टुकड़ों में मल होता है ना, वैसे गांठदार आएगा और रुक्ष होगा मतलब कर्कश होगा, इवन उसको फिसर होने के चांसेस होंगे। फिसर होने का मतलब कि जब स्टूल मतलब रुक्ष होता है ना तो अपनी स्किन की कट लगा सकता है, तो रुक्ष आता है। वायुर प्रगणो मृदु, वात का अनुलोमन नहीं होता। अब यहाँ पे लिखा है पक्ता खरत्व रोग चिच्चय गात्रस्य स्निग्ध लक्षणम, क्या मतलब है इसका, अंगों में खरता और रुक्षता, खर लक्षण और रुक्ष लक्षण बढ़े हुए मिलेंगे अगर असम्यक स्निग्ध लक्षण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी चरक सूत्र 13 में है। कौन सा श्लोक है, 57वां श्लोक है। ये कौन सा श्लोक था ऊपर वाला, ये 58वां श्लोक था। क्लियर, ये आपको याद होनी चाहिए, श्लोक रट लो। अति स्निग्ध लक्षण, अति स्निग्ध हो गया, मान लो अपन ने किसी व्यक्ति को कम पिलाना चाहिए था, इसने ज्यादा पिला दिया और उसको अति हो गई, मतलब अब देखो अति होती है नुकसान होगा, तो रोग होंगे, तो क्या होंगे, पांडुता गौरव अंगे पुरिस, पुरिस से विपक्त्वा तंद्रा अरुचि कलेश शहद अति स्निग्ध लक्षणम। ये भी किसमें है, चरक सूत्र 13 में है और 59वां श्लोक है। क्लियर, आगे देखते हैं क्या लिखा है कि भाई पांडु अंग गौरव जड़ता अपक्व पुरुष तंद्रा अरुचि उत्कलेश मुक्षरा। अब ये अपक्व पुरुष का मीनिंग क्या होता है, जब अपन खाना खाते हैं तो पूर्णतः पाचन नहीं होता, उससे पहले कच्चा मल सा जो स्मेल आती है बहुत गंदी सी, वैसा मल व्यक्ति फ्रेश होने पर जाएगा तो ऐसी बदबू आएगी। उत्कलेश मुक्षरा क्योंकि अरुचि हो जाएगी, तंद्रा हो जाएगी, मतलब कफ एक तरीके से बढ़ चुका है, तो पांडुता, पांडुता क्या होगा एक तरीके से शरीर में वो श्वेतपन सा आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो इसने ये जो 3 श्लोक हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये रट लेने हैं, समझ लेने हैं अच्छे से, ये आता ही आता है, ये तो आचार्य चरक के अनुसार है। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आप सुश्रुत के भी याद कीजिए, और आपकी और ज्यादा कैपेसिटी अच्छी है तो आप वाग्भट के भी याद कीजिए। क्लियर, जब हमने एग्जाम दी थी तो मेरे पास क्वेश्चन आया था कि स्नेहन के सम्यक असम्यक और अति स्निग्ध आचार्य चरक सुश्रुत वाग्भट के अनुसार लिखो, ठीक है, तो ये आपको लिखने हैं। स्नेह व्यापद व चिकित्सा, इस अब देखो स्नेह व्यापद अगला पॉइंट है, स्नेह व्यापद व चिकित्सा कि स्नेह व्यापद क्या होता है कि स्नेह पान में प्रमादवश मतलब अपन ने जानबूझ के नहीं किया लेकिन अनजाने में किसी भी कारणवश से प्रमादवश उत्पन्न होते हैं, उन्हें व्यापद कहते हैं। कहने का मतलब है कि अनजाने में कोई मतलब डिजीज उत्पन्न हो जाता है अपन उस प्रोसेस के दौरान, उसे व्यापद कहते हैं। ये लिखा हुआ है वैद्य व आतुर दोनों में प्रमाद से व्यापद होते हैं। स्नेह का उचित निर्णय न करना, मात्रा काल का निर्णय न करना, इन सभी से व्यापद उत्पन्न करते हैं। स्नेह पान के 19 व्यापद होते हैं, ठीक है, जैसे कौन कौन से हैं, तंद्रा, उत्कलेश, आना, फिर आ गएगा जवर आएगा, अंगों में जकड़न, बेहोशी, कुष्ठ, कंडू, पांडुता, शोथ, अर्श, अरुचि, तृष्णा, उदर रोग, घृणी विकार, स्तमित्य, वाक्य ग्रह, उदरशूल और आमदोष। इस तरह के ये 19 होते हैं, मैंने 19 के नाम लिए, आप बार बार सुन सकते हो। क्लियर, तो ये 19 में से 2-3 याद कर लो, वही काफी है, ठीक है। अब आगे देखें इसमें क्या, इसका मीनिंग तो मैं समझा देता हूँ आपको कि भाई ये क्या बोल रहा है कि अपन ने कोई रोगी गाया, रोगी ने झूठ बोल दिया अपन से, या फिर अपन से किसी भी जो अपन 10वीं परीक्षा करते हैं उसमें कोई चूक हो गई, गलती हो गई, अपन ने जो स्नेह की मात्रा डिसाइड की थी वो गलत हो गई, तो किसी भी कारणवश से अपन ने सुबह पिलाना चाहिए था, मतलब रात्रि में पिलाना चाहिए था, दिन में पिला दिया, दिन में पिलाना चाहिए था, रात्रि को पिला दिया, जो ऋतुओं के अनुसार अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कल, तो आपको पता होगा कि ग्रीष्म ऋतु में कौन सा स्नेहपान कराना चाहिए, शरद ऋतु में कौन सा स्नेहपान कराना चाहिए, वो सारी चीजें किसी भी वजह से गलती हो गई और उसको व्यापद उत्पन्न हो गई, तो ये कौन कौन से होंगे, 19 व्यापद उत्पन्न होते हैं।
अब उसकी चिकित्सा क्या, व्यापद उत्पन्न हो गए तो अब उसकी चिकित्सा पढ़ते हैं। इसने व्यापद में उष्णोदक मुख औषधि दिया। उष्णोदक मतलब गुनगुना पानी, थोड़ा गर्म किया हुआ पानी पिलाना चाहिए। उष्णोदक इसने को पचाता है। अपन ने भी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि अगर किसी व्यक्ति को संशय है कि मतलब जो इसने पान पचा नहीं पचा, उसको गर्म पानी पिलाना चाहिए। तो आ गया ना यहाँ पे क्योंकि व्यापद की चिकित्सा ही उष्णोदक है, तो वहां तो संशय है, कोई व्यापद हुआ भी नहीं, उससे पहले अपन उष्णोदक दे दिया तो ठीक हो जाएगा। तो उष्णोदक इसने को पचाता है। अब यहाँ पे देखो, तृष्णा होने पर, मान लो कि बहुत ज्यादा तृष्णा हो रही है तो बमन कराएं उस व्यक्ति को। तक्र, अरिष्ट, रुक्ष, अन्नपान, गोमूत्र, त्रिफला, ये सभी इसने व्यापद में औषधियां, जैसे तक्र पिला दिया, अरिष्ट का सेवन करा दिया, रुक्ष अन्नपान करा दिया। अब रुक्ष अन्नपान का मतलब क्या है कि इसने के अपोजिट, मान लो इसने व्यापद हो गया, ज्यादा पिला दिया, अति हो गई तो रुक्ष अन्नपान कर दिया, ठीक है, गोमूत्र कर दिया, त्रिफला कर दिया। ये क्या करते हैं, इसने व्यापद में जो डिजीज हुई ना 19, उनको ये ठीक करते हैं। ओके। अब है कुष्ठ, कंडू, पांडु, शोथ, उदर रोग, घृणी, अर्श, स्तंभ, वाग्रह, इनकी चिकित्सा उसी रोग अनुसार करें। जो मैंने 19 बताए थे उनमें बताए थे ना कि भाई कुष्ठ, पांडु, शोथ, उदर रोग, घृणी, अर्श, ये 19 में से ही है कि अगर ये रोग हो जाते हैं तो इनकी जो चिकित्सा बताई है अपन ने चरक संहिता में जो पढ़ी है या शायद चिकित्सा में पढ़ी है, वो उनके अनुसार इनकी चिकित्सा करें। सामान्यतः जो बेसिक फंडामेंटल होता है चिकित्सा को, क्या होता है, सामान्यतः लंघन, रोक्षण, बमन व पाचन औषधियों का प्रयोग करना है। कि भाई लंघन कर दो, लंघन करने से क्या होगा कि जो इसने अति मात्रा में गया था वो पच जाएगा धीरे धीरे। रोक्षण करा दो, क्योंकि अब इसने के अपोजिट क्या है, रोक्षण हो जाएगा। बमन करा दो, अगर मान लो ज्यादा इसने तो उसका बमन करा दो। या पाचन औषधियां, मतलब जो उसकी पाचन औषधियां, तो अग्नि को बढ़ा दो ताकि वो इसने का पाचन हो सके। ठीक है, तो ये सामान्यतः है, मतलब बेसिक है। अब अगला पॉइंट है अपना सद्य स्नेह। जिस स्नेह के प्रयोग से कम समय में 1, 2 या 3 दिन में अर्थात शीघ्र ही स्नेह होता है उसे सद्य स्नेह कहते हैं। किसी व्यक्ति के पास 7 दिन का टाइम नहीं है, जैसे आपने बोला ना कि 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कि भाई 7 दिन तक स्नेह पान करना, लेकिन किसी व्यक्ति के पास टाइम नहीं है, उसको जल्दी से फर्स्ट 1 दिन में ही, मिनिमम 3 दिन था, लेकिन किसी को 1 दिन में ही स्नेह पान करना है, वो मतलब सद्य स्नेह करना है, तो उसको सद्य स्नेह कराया जाता है। वो क्या होता है कि जिस स्नेह के प्रयोग से कम 1 दिन में ही स्नेह पान हो, मतलब वो हो जाता है ना, स्नेह होता है, उसे सद्य स्नेह कहते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ कि लवण के साथ सेवन किया गया स्नेह मनुष्य को शीघ्र ही स्नेहन कर देता है, क्योंकि लवण अभिसंधि होने से स्रोतों में स्राव उत्पन्न करता है, स्निग्ध होने से स्निग्धता लाता है, सूक्ष्म शरीर के अति सूक्ष्म होने स्तर तक प्रवेश कर सकता है, उष्ण स्नेह को पाचन करता है, और व्यावावी संपूर्ण शरीर में स्नेह को फैलाकर बाद में पाचन क्रिया संपन्न कर सद्य स्नेह करता है। कहने का मतलब है कि सद्य स्नेह कैसे होगा, कि सद्य स्नेह इस तरीके से होगा कि भाई अपन कोई भी स्नेह पिला रहे हो उसमें नमक पिला दो, नमक मिला दो, नमक कितने मिलाया, दोनों का मिक्सर किया, उसको पिलाओ। इससे क्या होगा, स्नेह के गुण है जो है तो है ही, लेकिन जो नमक के गुण है कि भाई अभिसंधि है, सूक्ष्म है, उष्ण है, व्याववी है और स्निग्ध है, ये सब होने से क्या होगा, ये जैसे कि व्यावि क्या करेगा, पहले पूरे शरीर में उसको फैला देगा स्नेह को, फिर उसका पाचन होगा। अब पूरी बॉडी में पहले से ही फैल गया है नमक की सहायता से, ठीक है, नमक क्या पूरी स्नेह को पूरी बॉडी में फैला देगा जल्दी से, फिर उसके बाद में पाचन होगा तो पूरी बॉडी जल्दी स्नेह हो जाएगी, तो 1 या 2 या 3 दिन में ही हो जाएगी। ठीक है, उष्ण है, नमक क्या उष्ण होता है तो स्नेह को जल्दी पचाता है, ठीक है, स्नेह का जल्दी पाचन करता है। आई रियली सॉरी। ठीक है, ये हो गया सद्य स्नेह। अगला टॉपिक है अपना सद्य स्नेह पंच प्रसाद की पेय। तो सद्य स्नेह में एक आता है पंच प्रसाद की पेय, कि भाई इसको पिलाओ तो जल्दी स्नेह होगा। तो उसमें पंच प्रसाद की पेय के कंटेंट पूछ ले जाते हैं कभी कभी, या पीएचडी में पूछ ले जाते हैं, तो नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि पंच प्रसाद की पेय से आप क्या समझते हैं। इसमें क्या होता है, पंच यानी 5, ठीक है, तो घृत, तेल, वसा, मज्जा प्लस चावल। तो घृत चारों ले लिया अपन ने, घी भी ले लिया, तेल भी ले लिया, वसा भी ले लिया, जो 4 मुख्य स्नेह वो ले लिए, प्लस चावल ले लिया। इन सभी को एक एक प्रस्त, यहाँ पे लिख रखा है एक एक प्रस्त, मतलब 100 ग्राम ले लो, ठीक है, बराबर क्वांटिटी में लेकर बनाई गई पेय पंच प्रसाद की पेय कहलाती है। अब पेय आपको पता ही है 14 गुना पानी में बनती है, तैयार होती है, ठीक है, मंड पेय, बिले पेय, वागु, ये सब आप जानते हो। ओके, इस पेय के साथ दूध में चावल तथा उड़द डालकर सिद्ध की हुई खीर जिसमें अधिक घी मिलाया गया हो, सेवन करने से शीघ्र ही 1 या 2 दिन में स्नेह हो जाता है। ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, कैसे समझो। पंच प्रसाद की पे जो कंटेंट पूछे ना तो आपको यही लिखने हैं, आप ये नहीं बोलना कि भाई उड़द डालिए, चावल डालिए, घी डाला है, ये अलग चीज है। कि इसमें बताया कि अगर आपको और जल्दी करना है
भाई जो ये पेय बना दी, इस पेय में क्या दूध में चावल तथा उड़द डालकर सिद्ध की हुई खीर, ठीक है, ये दोनों मिलाओ, उसमें घी मिला दो अधिक और उसका सेवन कराओ तो तुरंत सद्य स्नान हो जाता है। तो इस सद्य स्नान का एक मतलब किस प्रकार से कराओ, पंचप्रस्कृति पेय से कराओ, और इस पेय के दूध में चावल और उड़द डालकर सिद्ध की हुई खीर बनाओगे ना और उसमें घी डालोगे अधिक मात्रा में तो और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। स्नेहन कामुकता आभ्यंतर स्नेह की, स्नेह की क्या कामुक मतलब किस प्रकार से कार्य करता है। स्नेहो अनिल हंति, यह गुण स्नेह के वात सामक होने को दर्शाता है। मतलब स्नेहो अनिल, अनिल यानी वात हंति, वात का नाश करता है, क्योंकि स्नेह के गुण वात के गुणों के बिल्कुल विपरीत है। तत्र रुक्ष लघु शीतो खर है, ठीक है, ये क्या है, वात के गुण है। इसके अपोजिट बिल्कुल स्नेह के गुण होते हैं, रुक्ष के अपोजिट स्निग्ध होते हैं, रुक्ष लघु के विपरीत गुरु होता है। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो, तो वेस्ट है, वात के अपोजिट है स्नेह, ठीक है, वात का सम्मान करता है। मृदो करोति देह, मतलब देह का मृदु करता है, स्निग्ध बनाता है। स्निग्ध व मृद स्नेह द्रवों के मुख्य लक्षण। मलाना, यहाँ पे लिखा है मलाना नाम भी हंति संगे, स्रोतो रोध हटाने के लिए शोधनार्थ स्नेह पान दिया जाता है। कि भाई देखो कोई भी चीजें हार्ड है, स्टूल अवरोध कर रही है, लेकिन स्नेह पान से क्या होता है, चिकनाहट हो जाती है एक तरीके से, तो सम्यक मार्ग एकदम खुल जाता है। तो ये क्या कि स्रोतों की जो अवरोध है उनको हटाती है, इसलिए इसको क्या किसी व्यक्ति का शोधन कराना तो उसके लिए स्रोतों के अवरोध को हटाने के लिए क्या किया जाता है, स्नेहपान दिया जाता है। कोष्ठ में रुक्षता के कारण मलसंग उत्पन्न होता है, इसने कोष्ठ की रुक्षता का नाश करता है और मलसंग का नाश करता है। मतलब कोष्ठीपेशन होता है, मल रुका हुआ पास नहीं हो रहा तो उसको स्नेहपान कराओ तो क्या करेगा, मल स्नेह की कोष्ठ की रुक्षता का नाश करता है, उसकी जो खरकस है, रुक्षता है, जिस वजह से मल पास नहीं हो पा रहा था उसका नाश करता है, और जिससे मल संग मतलब जो मल रुका हुआ था वो धीरे धीरे साफ होने लग जाता है, एकदम क्लियर मार्क उसका बन जाता है, वो अच्छे काम करता है। अब है अभ्यंग की कार मुक्ता, मतलब अभ्यंग किस प्रकार से काम करता है, बाह्य स्नेह होता है, ठीक है। अब अभ्यंग अपन बॉडी पे स्नेह भी तो करते हैं कि भाई अपन हाथों में पैरों पे, ठीक है, ब्रह्मनंदर से स्टार्ट करते हैं, अभ्यंग अपना पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ था, तो बाह्य स्नेह होता है, ठीक है। भ्राजक पित्त द्वारा औषध पाचन, ठीक है, भ्राजक पित्त। अब देखो 5 प्रकार के पित्त होते हैं, आपको पता है कि साधक पित्त होता है, एक भ्राजक पित्त होता है, एक आलोचक पित्त होता है, ठीक है, इस तरीके से 5 प्रकार के पित्त होते थे। तो इसमें एक होता है भ्राजक जो त्वचा में पाया जाता है। अब ये बाह्य स्नेह है, तो त्वचा में जो भ्राजक है उसका औषध का पाचन होगा, ठीक है। रोम कूप धमनी द्वारा औषध वीर्य का अवशोषण। अब ये जो रोमकूप है, ठीक है, उनमें क्या कि औषध वीर्य का अवशोषण, जो औषध है उसका अवशोषित हो जाएगी, संपूर्ण शरीर में परिसंचरण हो जाएगा और धातुओं का पोषण व दोष समन करेगा। तो अभ्यंग इस प्रकार से कार्य करता है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अभ्यंग की कार्यशैली को समझाइए, तो आपको ये लिखना है। अब ये स्नेह चिकित्सा का ये श्लोक मैंने आपको हिंदी में बताया कि भाई तक रजिष्ट प्रयोग रुक्ष अनुपान सेवन मूत्राणाम त्रिफला से स्नेह व्यापति वैसे श्लोक याद करो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको हिंदी में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलेगा, ये भी चरक सूत्र 13 में मिलेगा। अगर और आपको सबसे बड़ी बात, चरक सूत्र 13 आपको साथ में पूरा ही पढ़ना है अच्छे से, पूरा स्नेह वाला चैप्टर है, ठीक है। वहाँ पे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये तो मैंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाया है आपको जो BMS 4th ईयर का, लेकिन जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक है चरक सूत्र 13 में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। स्नेह के अनुपान अपन को मैंने बताया हुआ है कि जल उष्णम घृत पेयम यूष तेलम अनुस्ते वसा मज्जा मंड शायद सर्व उष्णम। जब मान लो कि अभी इसका एक श्लोक का मीनिंग ये है कि मान लो कि कभी कभी अपन के पास यूस नहीं मिल रहा अपन को, मान लो, ठीक है, मंड नहीं मिल रहा, तो कभी कभी अगर ये चीज नहीं मिल रही तो हमेशा उष्ण गुनगुना जल अपन यूज ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपना जो लेंथी चैप्टर था सबसे स्नेह वाला वो पूरा हो गया। श्लोक का मैंने रेफरेंस बताने की कोशिश की है, फिर भी एक बार आप बुक का रेफरेंस आप देख लीजिए। चरक सूत्र 13 में मोस्टली श्लोक मिलेंगे आपको, फिर प्रत्येक श्लोक में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से चैप्टर पूरा होता है। अपन करेंगे अपन स्वेदन कर्म, ये भी थोड़ा लेंथी चैप्टर है, उसके बाद में छोटे छोटे चैप्टर हैं, वो एक एक दिन में एक चैप्टर हो जाएगा। आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। और मैंने अभी पंचकर्मा सेंटर ज्वाइन किया है अपने दोस्त के साथ, एक उन्होंने नया पंचकर्मा सेंटर ओपन किया है, तो उसके वीडियो में धीरे धीरे यूट्यूब पर डालता रहूँगा, आप उसको देखते रहना। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अब इसको प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, डेली मैं अपने पेशेंटों के साथ अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे नॉलेज देखूँ मैं, जैसे नॉलेज अपडेट होती जाएगी मैं आपको और बढ़ाता जाऊँगा, क्योंकि पहले मुझे लगता था मुझे सब आता है, लेकिन जब अपन रियलिटी में आते हैं ना, हॉस्पिटलों में काम करते हैं, तब पता लगता है कि अपन को कुछ नहीं आता। जैसे जैसे अपन को नॉलेज बढ़ती जाएगी अपन को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, अभी तो लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।